हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम साझेदारी देखने वाले हैं, मतलब पार्टनरशिप देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ अपने चैनल पर जो है कुशल मैथमेटिक्स। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत से काम में आ सकता है। कैसे बंटवारा होता है, बंटवारे के बाद किसको कितना पैसा मिलता है, किसको कम मिलता है, वही हम देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बाद में समझते हैं और सॉल्व करते हैं। कुशल और नीलेश इन दोनों ने 2800 और 2100 रुपये किसी काम में इन्वेस्ट कर दिया, तो उन दोनों को 3500 रुपये का नफ़ा मिला, मतलब उन्होंने पैसा कमाया। तो इन दोनों को कितना कितना पैसा मिला, तो डायरेक्टली तो हम 3500 को दो भाग में डिवाइड करके हम वैसे बता सकते हैं, लेकिन परफेक्टली किसको कितना मिला वो हम नहीं बता सकते, तो वही हम देखने वाले हैं। तो कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। सपोज मैं कुशल को के से डिनोट करता हूँ और नीलेश को एन से डिनोट करता हूँ, क्योंकि उतना लिखूँगा तो मेरा टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लेंदी होगा, तो वो कम करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कंडीशन क्या है वो लिख लेते हैं। तो कुशल और नीलेश ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो किया है 2800 और 2100 रुपीज़। तो इसके सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं। रेशो निकालने के बाद आपको इजी जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो k डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 2800 डिवाइडेड बाय 2100। आ गया इतना समझ में। फिर हम देखते हैं कि इसे कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है या इसमें से कुछ कट होता है क्या। तो हम देखते हैं A0 कटा, A0 कटा, तो बची संख्या देखते हैं कि उसमें से भी कोई कुछ कट हो रहा है क्या। तो 7 के टेबल में दोनों संख्या आती है, जैसे कि 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 4/3। देयरफॉर इन दोनों का रेशो आया है केस n इक्वल टू 4/3। ये हमारा आ गया रेशो 4/3। 4/3 वैसे ही लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट वरी। सो कुशल मतलब के जो उसका इतना प्रॉफिट हुआ, नफ़ा हुआ, वो हुआ। सपोज हम करते हैं, हमने रेशो निकाला है तो 4x, एक्स यानी हमें मालूम नहीं कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया है वो, और नीलेश ने मतलब n इक्वल टू 3x का प्रॉफिट हुआ। तो हमें x की वैल्यू नहीं मालूम है, तो क्या है, तो हम से x की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम देखते हैं कि किसको कितना प्रॉफिट हुआ है वो। देयरफॉर अब इन दोनों के एडिशन से हमारा जो मिल रहा है वो प्रॉफिट मिल रहा है हमें, तो हम इन दोनों का एडिशन करते हैं। जैसे कि 4x प्लस 3x इक्वल टू 35 हमारा प्रॉफिट है, तो यहाँ पे लिखता हूँ 3500। आया इतना समझ में, क्योंकि हमें इतना प्रॉफिट मिला है ना 3500, तो हम उसका इक्वल टू के बात लिखा है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 4x प्लस 3x 7x इक्वल टू 3500 हो गया। देयरफॉर x इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई में है, अगर वो इक्वल टू के बाहर जाता है तो हो जाता है डिवाइड में। तो अब हम इसे डिवाइड करते हैं। x इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 7 5 35, मतलब 5, और 2 0 है तो 0 नीचे लिखता हूँ 7000। तो x इक्वल टू आया हमारा 500 रुपीज़। x की वैल्यू निकालने के बाद तो हमने जो दो कंडीशन सेटिस्फाई की थी कि कुशल ने 4x, इसे हम इक्वेशन 1 देता हूँ, तो नीलेश को मैं इक्वेशन 2 करता हूँ, हो गया। फिर हम x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा प्रॉफिट का। तो यहाँ पे मैं लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। इक्वेशन 1 क्या है, k इक्वल टू 4x, तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 500, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इक्वल टू आएगा 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 5 20, तो k इक्वल टू आया हमारा 2000 रुपीज़। और वही हम इक्वेशन 2 में पुट करते वैल्यू, n इक्वल टू 3x, देयर इक्वल टू 3 इंटू 500, क्योंकि x की वैल्यू है, तो n की हम वैल्यू निकालते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 5 15। n की जो आंसर आया वो आया 1500 रुपीज़। तो हमने कुशल का जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 2000 रुपये, और नीलेश का हुआ था वो हुआ था 1500 रुपये। मतलब
जो कुशल और नीलेश ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था तब उनको जो प्रॉफिट मिला था वो था 3500 रुपीज़। तो उसमें से हम मालूम नहीं था कि कुशल और नीलेश को कितना कितना देना है, तो वही देखने के लिए हमने इसे सॉल्व किया। तो यहाँ से हमने ऐसा समझा कि कुशल को जो प्रॉफिट हुआ था वो हुआ था 2000 रुपये और नीलेश को हुआ था 1500 रुपये। है कि नहीं आसान? अगर आपको 3500 है या नहीं है तो इन दोनों का एडिशन करते हैं, जैसे कि k प्लस n इक्वल टू 2000 प्लस 1500। तो इसका एडिशन करते हैं 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 2 प्लस 1 3 रुपीज़। देखा 35,000 और 35,000 आया सेम। और मैंने इतनी मेथड की है तो आपको लग रहा है बहुत हार्ड है, तो हार्डवेयर कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आप यूँ सॉल्व करेंगे 30 सेकंड में ओनली। तो मिलते अगले वाली वीडियो में, उसमें भी हम ऐसे ही एग्जाम्पल देखेंगे।